तुम्हें बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है? मेरी पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने आखिरी फैसला सुना दिया था। मैं सोचता था कि बुढ़ापे में मेरे चारों भाई ही हमारी देखभाल कर लेंगे। लेकिन उस रात मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि जिस भरोसे पर मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था, वही भरोसा राख बन चुका था। बात उस दिन से शुरू होती है जब मेरी शादी के बाद घर में सब कुछ बदल गया था। मैं 5 भाइयों में सबसे बड़ा था और एक छोटी बहन भी थी। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिताजी ने हमें बहुत संघर्षों से पाला था। मैंने ही अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया, खिलाया, उनकी फीस भरी, शादी तक करवाई। जब मेरी शादी नीलम से हुई तो पिताजी बोले थे, बेटा अब घर की जिम्मेदारी आधी तुम्हारी पत्नी की भी होगी। नीलम बहुत समझदार, सादगी पसंद और संवेदनशील थी। उसने घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाली कि सब कहने लगे, नीलम भाभी के आने से घर में माँ की कमी पूरी हो गई। सच भी यही था। वो 5 बच्चों की तरह ही मेरे चारों भाइयों को और एक बहन की देखभाल करती थी। किसी का कपड़ा प्रेस करना, किसी को कॉलेज के लिए टिफिन देना, किसी की फीस भरने के लिए अपने गहने गिरवी रखना। वो सब कुछ करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। कई बार तो मैं उसे कहता, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। वो मुस्कुरा देती, ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं। वक्त बीतता गया, भाइयों की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगने लगी। पर उसी वक्त एक दिन नीलम ने धीरे से कहा, सुनो, अब हमारी भी एक अपनी दुनिया होनी चाहिए ना, मतलब बच्चा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो नीलम, इतने सारे बच्चे हैं घर में, 4 देवर और 1 ननद, सब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं। तुम इन्हें अपने बच्चे मान लो, हमारी ज़रूरत नहीं है। वो बोली, पर ये सब बड़े होकर अपने अपने घर चले जाएंगे, हमारे पास कौन रहेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धू, जब ये सब बड़े होंगे तो हमारे पास ही रहेंगे। आखिर हमने ही तो सबको पाला है, बुढ़ापे में यही तो हमारी लाठी बनेंगे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। साल दर साल बीतते गए। मैंने भाइयों की शादी करवाई, बहन का भी अच्छा रिश्ता किया, पिताजी भी चले गए। घर अब खाली लगने लगा। सब ने धीरे धीरे अपने परिवार बसा लिए। शुरुआत में सब आते जाते रहे, पर कुछ समय बाद आने जाने का सिलसिला भी खत्म होता गया। नीलम अक्सर खिड़की के बाहर देखती रहती, क्या सोच रही हो? पूछता तो कहती कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन मैं समझता था उसके दिल में एक खालीपन है। वो माँ बनना चाहती थी और मैंने ही उसे रोक दिया था। फिर एक दिन बड़ी खुशी की खबर आई, सबसे छोटे भाई का बेटा हुआ है। पूरे परिवार ने जश्न मनाया। मैं और नीलम भी गए। नीलम ने उस बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे के माथे को चूमते हुए कहा, काश हमारे भी एक होता। मैं उसके पास जाकर बोला, अब भी चाहो तो, लेकिन उसने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं, अब देर हो चुकी है। वक्त ने करवट ली। भाइयों के अपने घर, अपनी दुनिया, अपनी प्राथमिकताएं बन गई। बहन अपने ससुराल में थी। फ़ोन पर बात होती तो कहती, भैया कभी हमारे यहाँ भी आ जाओ। मैं सोचता, इतने साल जिनके लिए दिन रात खटता रहा, आज वही एक फ़ोन तक नहीं करते। एक बार मैं बीमार पड़ा। बुखार इतना तेज़ था कि नीलम ने चारों भाइयों को फ़ोन किया। सब ने कहा, भाभी ऑफिस में बहुत काम है, बाद आते हैं। नीलम रात भर मेरे सिर पर पट्टी रखती रही, डॉक्टर के पास खुद ले गई। मैं कमज़ोर हो चुका था। उस वक्त नीलम ने धीरे से कहा, देखा, जिनके लिए तुमने मुझे माँ बनने से रोका था, वो आज किसी के पास वक्त नहीं है। मेरी आंखें भर आई। नीलम, मैं गलत था, बहुत गलत। उस दिन के बाद घर का सन्नाटा बढ़ गया। त्योहार आते तो दूसरे घरों में ढोलक, मिठाइयाँ और बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन हमारे घर में बस नीलम की खामोश सांसें गूंजती। उसने अपने हाथों से पाले हर देवर को फ़ोन किया, भैया बीमार हैं, अगर मिल सको तो आ जाओ। किसी ने कहा, भाभी बच्चों की परीक्षा है। किसी ने कहा, ऑफिस की मीटिंग है।
कोई नहीं आया। वो रात में मेरी ज़िंदगी की सबसे भारी रात थी। मैंने नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, अगर भगवान ने मौका दिया तो अगले जन्म में मैं तुम्हें माँ बनने से कभी नहीं रोकूंगा। नीलम मुस्कुराई, अगर अगले जन्म में भी तुम मेरे पति बनना चाहो तो वादा करो, इस बार सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अपना बच्चा पालेंगे। समय बीता। एक सुबह मैं नींद से उठा। नीलम शांत पड़ी थी। उसका चेहरा सुकून भरा था, पर सांसें थम चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उसके अंतिम संस्कार में मेरे चारों भाई आए, सिर झुकाए खड़े रहे। मैंने कहा, नीलम के लिए इतना तो करो, उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर दो जहां वो हमेशा जाना चाहती थी। सब ने कहा, भैया अब हमें निकलना होगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने अकेले ही अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित की। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैंने रिश्ते निभाने में अपनी ज़िंदगी खो दी, पर वो रिश्ते मेरे लिए एक पल को भी नहीं रुके। अब इस घर की दीवारें नीलम की तस्वीरों से भरी हैं। रोज़ सुबह मैं उसकी फ़ोटो से कहता हूँ, तुम सही थी नीलम, अपना बच्चा होता तो शायद ये सन्नाटा ना होता। और अब जब कोई मुझसे पूछता है, बाबूजी आपके बच्चे कहाँ हैं, तो मैं बस मुस्कुरा कर कह देता हूँ, सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन मेरा घर अब खाली है। और यही हकीकत है। रिश्तों को निभाने में अगर खुद की दुनिया खो दी जाए तो बुढ़ापे ना साथ मिलता है न सहारा, बस एक तस्वीर रह जाती है और ढेर सारे अफसोस। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।